हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। तो बच्चों, आज हम हमारी व्याकरण भाग में करने जा रहे हैं पाठ नंबर 8, जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स। तो आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं। मोटे लाला की दुकान पर आ, गरम गरम समोसे खा, मीठा लड्डू खट्टी चटनी 5 रुपए में कहीं न मिलनी, ठंडी लस्सी पीकर देखो, खुले हाथ से पैसे फेंको। तो बच्चों, ये जो कविता का भाग दिया हुआ है, इसमें आप ये गुलाबी अक्षर देख रहे हो, मोटे लाला, गरम गरम समोसे, मीठा लड्डू, खट्टी चटनी। तो ये सब जो शब्द हैं, रंगीन शब्द हैं, ये क्या बता रहे हैं हमें? ये हमें लाला का आकार बता रहे हैं कि लाला मोटा है, समोसे गरम गरम है, चटनी खट्टी है, लड्डू मीठे हैं। तो बच्चों, जो शब्द हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि उसमें क्या विशेष है ना, उसमें उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, तो जिस चीज़ की विशेषता बताते हैं वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो मोटे, गरम गरम, मीठा, 5, खट्टी, ठंडी, है ना, तो ये जो शब्द हैं वो लाला, समोसे और लड्डू वगैरह की विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। सबको समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे है विशेषण। जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, यानी कि वे शब्द जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे रमा सुंदर गाती है ना, तो उसकी विशेषता है सुंदर गाना। तो किसकी विशेषता है ये? रमा की। तो वो क्या, रमा क्या हो गई? विशेष्य हो गई। जैसे रंग बिरंगे फूल, अब रंग बिरंगे इसकी विशेषता है, लेकिन किसकी विशेषता है ये? फूलों की। तो फूल क्या हो गए? विशेष्य। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, ताजा सब्जियां, अब ताजा क्या है? विशेषण, सब्जियां क्या हो गया? विशेष्य। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे करते हैं। आगे है विशेषण के भेद, यानी कि उसके टाइप्स, प्रकार। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के गुण का पता लगे कि वो अच्छा है या बुरा है, सच्चा है, झूठा है ना, उसके रूप का पता लगे कि वो सुंदर है, कुरूप है, उसके रंग का पता लगे, लाल, पीला, नीला, हरा, आकार का पता लगे कि छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, या अवस्था का पता लगे कि वो दुखी है या खुश है। तो जिन शब्दों से हमें उस दुख, सुख, खुशी, रोना, लाल पीला रंग, मोटा बड़ा आकार, या फिर सच्चा, अच्छा, बुरा, इन सभी गुणों का बोध होता है, वही शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ गया? शाबाश। तो जैसे रमन अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया? उसका गुण हो गया ना, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। आसमान में काले बादल छाए हैं, तो काले क्या हो गया? उसका गुण हो गया, उसका रंग हो गया, है ना, रंग भी तो गुणवाचक विशेषण में ही आता है ना, तो काले हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब आगे है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या गिनती का बोध कराते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें उनकी गिनती का पता चलता है और नंबर्स, काउंटिंग का पता चलता है, वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, हिंदी में काउंटिंग को, नंबर्स को संख्या बोला जाता है, तो वो हो गया संख्यावाचक विशेषण। जैसे टोकरी में 6 केले रखे हैं, तो 6 क्या है? 6 क्या है? काउंटिंग हो गई, तो क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। उद्यान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं,
तो कुछ क्या हो गए, यानी कि अभी हमें निश्चित नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन कुछ हैं, यानी कि 1 2 है, 4 है, 4 से ज्यादा है, यानी कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, यानी कि उसमें संख्या छिपी हुई है। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। तो आगे है परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि संज्ञा शब्दों की माप तोल। परिमाण बच्चों, परिमाण क्या होता है, मेजरमेंट्स। ठीक है, परिमाण से हमें उसकी माप तोल का पता लगता है कि कितना भारी है वो, कितने किलो का है, ठीक है, कितने मीटर का कपड़ा है। तो जो शब्दों से, जिन शब्दों से हमें माप तोल का बोध होता है वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थैले में 2 किलो चावल है, तो 2 किलो, इससे क्या पता चल रहा है, हमें चावलों का क्वांटिटी पता चल रही है उनकी, है ना, कि चावल कितनी मात्रा में है, तो वो 2 किलो है। तो 2 किलो क्या हो गया, परिमाण हो गया उसका, परिमाणवाचक। ठीक है, 4 मीटर कपड़ा है, दे दो। ठीक है, तो कपड़ा क्या है, कितना है, 4 मीटर। तो 4 मीटर क्या हो गया, कपड़े की लंबाई हो गई। तो जिन शब्दों से हमें किसी की लंबाई, चौड़ाई, उसका भार, उसकी गुणवत्ता का पता लगे, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया ना आपको? जिन शब्दों से हमें लंबाई, चौड़ाई, है ना, छोटे बड़े का पता लगे, भार का पता चले कि कितने किलो दूध है, कितने दर्जन केले हैं, कितने किलो चावल हैं, तो वो सब क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। आगे है सार्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यानी कि सर्वनाम क्या होते हैं, पहले बताओ, पीछे हमने किया है ना सर्वनाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं सर्वनाम। तो अब यहाँ पर जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताएं वो होते सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह बस्ता, बस्ता क्या है, संज्ञा। अब बस्ता के आगे ही लगा हुआ यह है, तो यह क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो यह बस्ता शिल्पा का है, तो क्या बता रहा है कि ये जो बस्ता है वो किससे संबंधित है, शिल्पा से संबंधित है। तो इसमें क्या विशेषण हो गया, यह बस्ता शिल्पा का है। उस लड़की को बुलाओ, तो ये संज्ञा है, संज्ञा के सामने क्या लगा हुआ है, उस, है ना, और कोई विशेषता तो नहीं बताई गई ना, यहाँ पे सिर्फ उस लिखा हुआ है कि उस लड़की को बुलाओ। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया, सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। तो ये हो गए विशेषण के प्रकार। अब तो बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन विशेषणों पर ध्यान दीजिए। ये बहुत गहरा कुआं है, रजनी अत्यधिक सुंदर है, यानी कि बहुत सुंदर है, वह तो बड़ा झूठा आदमी है। तो अब इन वाक्यों को बच्चों ध्यान से देखो। यह बहुत गहरा कुआं है, तो कुआं हो गया संज्ञा, गहरा हो गया उसके विशेषण। तो ये शब्द क्या हो गया फिर, सुंदर उसका विशेषण है लड़की का, तो ये शब्द क्या है, बड़ा झूठा। तो बच्चों जो शब्द विशेषता की भी विशेषता बताते हैं वो होते हैं प्रविशेषण। कुछ समझ में आ रहा है कि जो शब्द विशेषता की भी विशेषता बताएं, जैसे गहरा कुएं की विशेषता है, लेकिन बहुत से क्या पता चल रहा है कि जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत क्या है, गहरे की विशेषता। तो जो शब्द विशेषता की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे विशेषण है गहरा, विशेष्य है कुआं, तो इसका प्रविशेषण क्या हो गया, बहुत, बहुत गहरा, अत्यधिक गहरा, बड़ा। ठीक है, तो ये 3 विशेषणों के पहले क्रमशः बहुत, अत्यधिक, बड़ा, ये जो शब्द होते हैं ये प्रविशेषण कहलाते हैं, बहुत, अत्यधिक और बड़ा। तो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। समझ में आ गया आपको, शाबाश। तो बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। विशेषण, रंगीन शब्दों के विशेषण बनाकर खाली स्थान में लिखिए। तो बालक बहुत प्यास का ये आपको प्यास दिया हुआ है ना, तो इसका विशेषण बनाना हमने, तो कैसे बनाएंगे, प्यासा था, बालक बहुत प्यासा था। गुलाब का विशेषण क्या होगा, गुलाबी, गीता ने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी।
बाहर का विशेषण बाहरी, यहाँ किसी भी बाहरी आदमी का आना मना है। दया का विशेषण क्या होगा? दयालु। सेठ धनीराम दयालु व्यक्ति हैं। देश का स्वदेशी, हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। स्वदेशी यानी कि जो हमारे देश में बनी चीजें हों। आपका विशेषण कैसे होगा? आप सा इंसान मुश्किल से ही मिलता है, आप जैसा। ठीक है, आगे है प्रत्येक विशेष्य के साथ दो दो विशेषण लिखिए। तो ये आपको विशेष्य दिए गए हैं, ठीक है, जिनकी हमने विशेषता बतानी है। तो इन्होंने लिखा है कि दो दो विशेषण लिखने हैं आपने। तो एक हो गया हरा भरा पेड़, एक हो गया विशाल पेड़। अब फूल क्या होता है? सुंदर और सुगंधित होता है। घर बड़ा भी होता है और घर छोटा भी कह सकते हैं। लड़की अच्छी है और लड़की सुंदर है, दोनों इसकी विशेषताएं हो गई। पुस्तक का क्या होगा? पुस्तक धार्मिक है या फिर पुस्तक हिंदी की है, ये इसकी विशेषता हो गई। हिरण, हिरण क्या है? हिरण सुंदर है और हिरण स्वर्ण है, सोने जैसा है। ठीक है, तो ये इनके दो दो विशेषण हो गए। तो आगे है रंगीन शब्द विशेषण है, उसके सही भेद के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो यह घर रजनीश का है, तो यहाँ पर यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। वेरी गुड। आसमान में काले बादल छाए हैं, तो ये क्या है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है? गुणवाचक। रंग का पता चल रहा है ना? वेरी गुड। मेज पर कुछ पुस्तकें रखी हैं, तो ये क्या हो गया? गुणवत्ता, गुण है इसका या परिमाण है? परिमाण है, उसके हमें पता चल रहा है कि इसके कुछ पुस्तकें रखी हैं। चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो, तो थोड़ी क्या हो गया? परिमाण हो गया या गुण हो गया उसका? चीनी का गुण नहीं है ना, परिमाण है, उसकी मात्रा का पता चल रहा है हमें। शैली सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या हो गया उसका? गुण या परिमाण? गुणवाचक विशेषण। शाबाश, आपको समझ में आ गए है ना। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों में प्रविशेषणों का प्रयोग करके उन्हें दोबारा लिखिए। तो यह मीठा आम है, तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग करना है? प्रविशेषणों का, है ना। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? मीठा, तो इसका प्रविशेषण क्या होगा? यह बहुत मीठा आम है। कक्षा में 30 बालक उपस्थित थे, कक्षा में कुल 30 बालक उपस्थित थे। सुमन झूठी लड़की है, सुमन बड़ी झूठी लड़की है। दिनेश ईमानदार आदमी है, दिनेश अत्यधिक या फिर बहुत ईमानदार आदमी है। वह मोटा बालक है, वह बहुत मोटा बालक है। ठीक है, अब आगे है इन विशेषणों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आपने वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने वाक्य कुछ बनाए हुए हैं, आप कोशिश करना कि आप अपनी तरफ से भी वाक्य बनाओ। ठीक है। सुंदर, वह लड़की बहुत सुंदर है। स्वादिष्ट, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। 1 लीटर, बर्तन में 1 लीटर दूध है। 100 ग्राम, वह 100 ग्राम चीनी ले गया। अब आगे है चित्र देखिए और सही विशेषण लिखिए। तो इस चित्र से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों? चाय का कप है, ऊपर से धुआं निकल रहा है, तो मतलब चाय जो है गरम है, तो गरम चाय। अब ये कौन है? तोता। तोता कैसा होता है? हरा, तो हरा तोता। सेब है, अब सेब कैसा होता है? लाल या फिर मीठा, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, लाल सेब या मीठा सेब। अब तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी, तो रंग बिरंगी तितली। ताज़ी सब्जियां। लड़की सुंदर, सुंदर लड़की। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ विशेषण। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से ध्यान से करना। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।